नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने भौतिक विज्ञान फिजिक्स से संबंधित जितने भी मापक यंत्र हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, हमने उनको पढ़ा था। इस वीडियो में जितने भी उस टॉपिक से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। ऑप्शन डी, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र होता है ऑडियोमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, एनीमोमीटर से निम्नलिखित में किसका मापन किया जाता है? तो एनीमोमीटर से पवन वेग ऑप्शन सी मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। तो वायु की गति एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, वायु की गति का मापन किया जाता है एनीमोमीटर के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखो, सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हैं वाले कौन से हैं। एनीमोमीटर से वायु की चाल या वायु की गति मापी जाती है, बिल्कुल सही है। एमीटर से विद्युत धारा का मापन किया जाता है, बिल्कुल सही है। और पायरोमीटर से उच्च ताप मापा जाता है, तो ये तीनों बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी, टैकियोमीटर से दाबांतर या प्रेशर डिफरेंस नहीं मापा जाता। तो देखो, ये हम जो मापन वाले जो यंत्र हैं वो सीमित हम याद करते हैं, लेकिन आप इस तरह से भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये है और ये है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी यानी कि ये टैकियोमीटर ही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण के द्वारा मापी जाती है? तो विद्युत धारा एमीटर के द्वारा मापी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है सही सुमेलित नहीं है। तो ए, वोल्टमीटर से हम जो है विभवांतर मापते हैं। एमीटर से विद्युत धारा हम मापते हैं, बिल्कुल सही है। और पोटेशियम या पोटेशियोमीटर से हम विद्युत वाहक बल मापते हैं, बिल्कुल सही है। गैल्वेनोमीटर से विद्युत प्रतिरोध हम नहीं मापते, ऑप्शन डी ही सही है, यानी कि ये सुमेलित नहीं है। गैल्वेनोमीटर से हम विद्युत धारा का पता लगाते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 11, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर उच्च ताप के मापन में इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है? तो अभी बताया था पायरोमीटर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित ताप मापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो विकिरण ताप मापी यानी कि जो रेडिएशन थर्मोमीटर्स होते हैं उनको पायरोमीटर कहा जाता है, जो उच्च ताप मापने का कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त होता है वह है? तो वह होता है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। तो देखो, जो थर्मामीटर होते हैं कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो आपके घरों में जो यूज किया जाता है फीवर को मापने के लिए, उसे साधारण थर्मामीटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है? तो ऑप्शन डी, पायरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 16, पायरहीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसके नापने के लिए किया जाता है? तो सोलर रेडिएशन को, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो मैनोमीटर के द्वारा गैसों का दाब मापा जाता है। क्वेश्चन 18, अब देखो, ये जो है आपको लगाना है, तो एमीटर है, मिलान करना है। तो एमीटर से हम धारा मेजर करते हैं, हाइग्रोमीटर से हम जो है ये सापेक्षिक आर्द्रता हम जो है मापते हैं, और बैरोमीटर से हम दाब मापते हैं, और स्प्रिंग तुला से हम, स्प्रिंग बैलेंस से हम भार मेजर करते हैं। तो उसी के अनुसार ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19,
निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपको नहीं बताना है। तो अभी मैंने बात बताई थी, पहले है वाले देख लेते हैं। तो ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है, बिल्कुल सही है। ओडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है, बिल्कुल सही है। ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापक, बिल्कुल सही है। और एमीटर से जो है विद्युत धारा को मापते हैं, विद्युत शक्ति को नहीं नापते, तो ये ही ऑप्शन यहां पर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है, तो ये ओडोमीटर जो है तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए क्या किया जाता है, तो वो है बैरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 22, साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयोग होता है, पारा, ठीक है, ध्यान रखना। 23, दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है, तो वो लैक्टोमीटर, ऑप्शन सी। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है, लैक्टोमीटर, ऑप्शन ए। वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापी जाती है, तो वो मापी जाती है, ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर से। क्वेश्चन 26, हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है, ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 27, हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, तो वातावरणीय आर्द्रता। क्वेश्चन नंबर 28, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है, ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर। क्वेश्चन 29, आर्द्रता को मानांकित या नापने का उपकरण कौन सा है, तो ऑप्शन डी, हाइग्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 30, रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित के घनत्व मापन में किया जाता है, तो ये देखो एक रिंगेलमैन स्केल होता है जिससे धुआं को या धुएं का घनत्व मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, अब देखो कौन सा सुमेलित है पूछ रहा है, तो देखो ये थर्मोरेसिस्टर, ये इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर होता है, तो ये ही सही है। बाकी सब कैपेसिटर जो है थर्मामीटर नहीं होता, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो है रेक्टिफायर नहीं होता, और जंक्शन डायोड एम्पलीफायर नहीं होता, ठीक है। और अब देखो यहाँ पर EEG, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम, EEG जिसको बोलते हैं, किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है, तो ऑप्शन डी, मस्तिष्क। अच्छा, हृदय के लिए कौन सा होता है, ECG, ध्यान रखना, EEG मस्तिष्क के लिए और ECG हृदय के लिए। क्वेश्चन नंबर 33, अब देखो स्टेथोस्कोप से ये मिलान करना है। स्टेथोस्कोप से हृदय की ध्वनि मापी जाती है, स्फेग्नोमैनोमीटर से रक्तचाप मापा जाता है, लक्स मीटर से प्रकाश की तीव्रता, और कैरेटोमीटर से सोने की शुद्धता का पता लगाया जाता है। देखो जो सोना जो है ना कैरेट में लिया जाता है ना, तो सबसे शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम है, रक्तदाब हम किससे मापते हैं, तो स्फेग्नोमैनोमीटर। 35, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं, तो प्रकाश की तीव्रता है, तो ये लक्स मीटर। क्वेश्चन नंबर 36, जो राडार उपयोग में आता है, तो राडार से हम क्या काम करते हैं, जो है राडार तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है, तो रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 38, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है, तो रिएक्टर पैमाने पर। क्वेश्चन नंबर 39, रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है, तो वो भूकंपीय लहरों का आयाम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो नहीं बताना है। तो सबसे पहले सेल्सियस ताप सही है वाले कर लेते हैं। किलोवाट आवर विद्युत बिल्कुल सही है। RH गुणांक ये रक्त ब्लड से संबंधित होता है। रिएक्टर पैमाना आर्द्रता नहीं मापा जाता, इससे भूकंप की तीव्रता मापते हैं। 41 ये भूकंप की तीव्रता, तो इसमें आ जाएगा सेस्मोग्राफ।
ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42 में किस यंत्र का भूकंप तरंगों के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी सेस्मोग्राफ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 भूकंप की तीव्रता पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन है सेस्मोग्राफ। 44 फिर ये सेस्मोग्राफ या भूचाल का रिकॉर्ड करता है, भूचाल या भूकंप। ठीक है। 45 में देखो ये मिलाना है, तो भूकंप सेस्मोग्राफ, ऊंचाई एल्टीमीटर, विद्युत धारा एमीटर और प्रतिरोध ओम। 46 सुमेलित करना है, तो फेडोमीटर समुद्र की गहराई, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता और एल्टीमीटर ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 47 फैदोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है, तो वह समुद्र की गहराई। 48 एनीमोमीटर से मापा जाता है, ये एनीमोमीटर है, ये एनीमोमीटर से वायु वेग और सेस्मोग्राफ से भूकंप, बैरोग्राफ से दाब और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता। 49 निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सबसे पहले देखते हैं हम हैं वाले देखते हैं, तो मैनोमीटर से दाब मापा जाता है। ठीक है। और ये जो है कार्ब्यूरेटर से आंतरिक दहन इंजन में उपयोग होता है। ठीक है। कार्डियोग्राम हृदय गति है और सेस्मोमीटर से ये कह रहा है पृष्ठ तल की वक्रता, कर्वेचर ऑफ सरफेस, लेकिन सेस्मोमीटर से हम भूकंप की तीव्रता मेजर करते हैं, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन डी। 50 निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो देखो मैंने बात बताया था अभी, ये ध्वनि की तीव्रता के लिए उपयोग किया जाता है, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। झूठ का पता लगाने के लिए 51 ये पॉलीग्राफ का यूज किया जाता है। 52 ऊर्ध्वाधर तल एलिवेशन एवं क्षैतिज तल एजीमथ में कोणीय दूरी एंगुलर डिस्टेंस को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र है, थियोडोलाइट, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 53 ये अच्छा आईएएस का क्वेश्चन है ये। तो ये थे हमारी जितने भी भौतिक विज्ञान के मापन यानी कि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन से संबंधित वीडियो। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।